गुड मॉर्निंग बच्चों फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक गॉस थ्योरम। और उसमें एक एप्लीकेशन आप लोगों ने की थी। इसमें एक इनफाइनाइट लेंथ की एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर था और आपने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकला था वो था E = 1/2πε0 λ/r। उसी के आगे हम लोग एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे आज। अच्छा, उसमें आपने जो यूज़ किया था एक फार्मूला लीनियर चार्ज डेंसिटी का। लीनियर चार्ज डेंसिटी λ = Q/L। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम एक चीज़ और इसमें यूज़ करेंगे जो आगे एप्लीकेशन में यूज़ होगी, और वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया जो आपका सीट होती है उस सीट का जो है सरफेस एरिया ए है, मान लीजिए, कोई भी मान सकते हो इसमें। तो सरफेस चार्ज एरिया ए है, चार्ज क्यू है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा = हो जाएगा Q/A। इसकी यूनिट होती है कूलाम, इसकी होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी का ही यूज़ करके हम लोग एक अगली एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसमें कि गॉस थ्योरम का भी यूज़ होगा। और वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज। प्लेन सीट ऑफ चार्ज अभी तक हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रेट वायर के लिए इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन सीट ऑफ चार्ज। जैसे मान लीजिए एक ये प्लेन सीट है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, इसमें यहाँ से जो है सीट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट आपने ले लिया P, और इस P पर आपको फील्ड निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए मान लीजिए इसकी जो सिमेट्री है इस पॉइंट के, ये जो चार्ज आपका है चार्ज सीट, तो ये P पॉइंट के सिमेट्रिक आप इधर एक पॉइंट दूसरा ले लीजिए P'। और जब आप इसको एक इमेजनरी सरफेस ड्रॉ करोगे तो ये एक सिलेंड्रिकल आर पार जैसे निकल जाएगा। ये एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इस सीट के दूसरी तरफ, तो ये एक तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म आपका तैयार हो गया। और ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है ये आपका गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस आपका इमेजनरी सरफेस होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है इस सीट के ऊपर, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ये सिलेंड्रिकल जो शेप है, एक एंड ये है इसका और दूसरा एंड ये है। ये है पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस एंड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, और इसका जो एरिया एलिमेंट है ds वेक्टर, ये भी आपका उसी डायरेक्शन में होगा। यानी ये दोनों आपके सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी थीटा = 0 होगा। और उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लीजिए, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो चार्ज से दूर होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे चार्ज से दूर होगा, बाहर की ओर होगा। और इसी तरीके से ये जो एरिया एलिमेंट है ds, ये भी आपका उसी डायरेक्शन में होगा, यानी E और ds आर पैरेलल टू ईच अदर, सो द एंगल बिटवीन दीज टू = 0। नाउ अब इसका जो कर्व सरफेस है सिलेंड्रिकल का जो कर्व सरफेस है, तो इसमें जो है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस में जो E और ds होंगे वो कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और उसकी वजह से ये जो इसका जो एंगल होगा इन दोनों के E और ds के बीच में वो 90 डिग्री का होगा, और थीटा = 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री हो जाएगा आपका 0। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा केवल इन्हीं दोनों पॉइंट पे जो होगा वही हमको वो देगा कि फील्ड कितनी है, फ्लक्स कितना है, और उस फ्लक्स की वजह से हम फिर वो निकालेंगे इसका फील्ड। तो इसको देख लीजिए, जो आपने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ की है उसी के बारे में लिखा हुआ है। कंसीडर एन इनफाइनाइट थिन प्लेन सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज
having uniform surface charge density sigma on both sides of the sheet. By symmetry, it follows that the field is perpendicular to the sheet and is directed outwards. बाहर की ओर है. Let P be a point at distance r from sheet at which electric field is determined. P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. ठीक है, तो ये है बच्चों जो मैंने आपको बात बताई थी वो सारी बातें इसमें कही गई. अब इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बोथ एंड ऑफ द सिलेंडर. ये जो दोनों एंड है, एक एंड ये और एक एंड ये, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा. फाई ई इक्वल टू ई डी एस सरफेस इंटीग्रल प्लस ई डी एस, ये पी पॉइंट का हो गया, ये पी डैश का हो गया, दोनों एंड का. अब आप देखिए चूँकि ई डी एस ई और डी एस के बीच का जो एंगल है वो जीरो है. ठीक है, तो वेक्टर ई डी एस इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा यानी कॉस जीरो, तो ये हो जाएगा ई डी एस. तो यहाँ पे आपका ई डी एस के इक्वल हो गया. तो ये दोनों मिल करके हो जाएंगे 2E सरफेस इंटीग्रल डी एस. ठीक है, और ये जो सरफेस इंटीग्रल डी एस है, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू एस आ जाएगी. तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 2ES. राइट. अब देखिए जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस आपका ये है इसका, उसमें फ्लक्स जो है आपका जीरो हो जाएगा. क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि इस सरफेस पर जितने भी पॉइंट हैं उस पर ई और डी एस परपेंडिकुलर होंगे. इसकी वजह से थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस थीटा कॉस 90 जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा. तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया पूरे गॉसियन सरफेस का? 2ES. तो आपके ये दोनों एंड पे निकला और ये कर्व्ड सरफेस पे निकला, तो ये हो जाएगा 2ES. ठीक है. अब गॉस थ्योरम हमारी क्या कहती है? फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो. ठीक है, अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 2ES. तो इससे ई की वैल्यू निकल आएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो 2S. ठीक है. अब सरफेस चार्ज डेंसिटी आप जानते हो कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस होता है. क्यू अपॉन ए का मतलब एरिया, यहाँ पे हमने एस लिया है तो एस लिख लेंगे. तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा एस. ठीक है, तो ये क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. तो ई इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन जीरो 2S. एस एस कट जाएगा तो बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो. अब यहाँ पे देखिए ये जो है इंटेंसिटी निकल आई आपकी P पॉइंट पर, जो कि शीट से R डिस्टेंस पर सिचुएटेड है. अब इस फॉर्मूले में R नहीं आ रहा है. जो R डिस्टेंस हम लोगों ने ली थी वो R की वैल्यू इसमें नहीं है, फ्री फ्रॉम R. इसका मतलब क्या है कि जो इंटेंसिटी है वो हर जगह हर पॉइंट पर इस सीट के, ये जो सीट है इस सीट के पास में हर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी. तो इसका R का फ्री होने का मतलब ये है. ठीक है बच्चों, तो आप इतना तैयार करिए आज, फिर और इसके आगे का जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट टर्म पे. थैंक यू.